प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अनुसार क्या इसने क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट ऑब्लिक इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ये कहता है कि जो नीचे समीकरण दी गई है, ये इक्वेशंस दी है, इसमें से किसका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है और किसका इनकंसिस्टेंट है। अगर किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन कंसिस्टेंट आता है तो उसको ग्राफिकली आप शो कीजिएगा। ठीक है, इसके पहले पार्ट में हम x प्लस वाई इजकल टू 5 2x प्लस 2y इजकल टू 10। सबसे पहले तो हमें यही इसको चेक करना है, इस इक्वेशन को सबसे पहले ये चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर ये कंसिस्टेंट है तो हम ग्राफिकली इसको सोल्व करेंगे, और अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। तो सबसे पहले ये चेक करने के लिए हम इसको रेशोज के रूप में चेक करना का x1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x1 y1 a1 b1 और c1 की वैल्यू है। इक्वेशन सेकंड में आपकी a2 b2 और c2 की वैल्यू। a1 क्या है आपका 1, क्योंकि x1 के पास यहाँ कुछ नहीं है, x के पास कुछ नहीं है, तो a की वैल्यू a1 की वैल्यू 1। यहाँ पर b1 की वैल्यू क्या भी आपकी 1 और c1 की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी, ये आपकी c1 की वैल्यू आ जाती है इक्वेशन फर्स्ट के अनुसार। फिर चलते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, a2 की वैल्यू क्या है आपकी 2, b2 की वैल्यू क्या है आपकी 2, c2 की वैल्यू क्या है आपकी 10। ठीक है, अब हम रेशो के रूप में जब हम इसको चेक करते हैं, a1 अपॉन में a2 1/2 आ जाता है, b1 अपॉन b2 ये भी आपका 1/2 आ जाता है, c1 अपॉन c2 ये आपका 5/10 5 1 5 5 2 10 ये भी 1/2 आ जाता है। इस तरह से हम क्या मिलते हैं, हमें क्या मिल रहा है 10 वी गेट a1 अपॉन a2 इजकल टू b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 क्या है, तीनों रेशोज आपके इक्वल हो जाते हैं। अगर ऐसी स्थिति आपकी बन रही है कि तीनों रेशोज आपके इक्वल आ रहे हैं तो आपका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट बन जाता है। क्या सॉल्यूशन है आपका, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये तो हमने चेक कर लिया कि समीकरण जो दी है, जो इक्वेशन है, उसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। अब बात इसकी ग्राफिकली आती है, ग्राफ को उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करना है। ग्राफ के अकॉर्डिंग सॉल्व करने के अनुसार, क्योंकि इसमें इक्वेशंस दो हैं तो टेबल भी आपकी इसके दो ही बनेगी। बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो क्या है, x प्लस वाई इजकल टू 5 और x प्लस वाई, और क्या आ जाता है आपका y इजकल टू 5 माइनस का x, ये x इस साइड का प्लस में आ गया, तो क्या बन गया x और y। यहाँ x की जगह अगर मैं 1 रख दूँ तो 4 आ गया, अगर यहाँ 2 रख दूँ तो क्या आ जाता है 3। इस तरह से टेबल नंबर आपकी फर्स्ट आ गई आपकी ये वाली। ठीक है, बाय इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, इक्वेशन नंबर सेकंड में 2x प्लस का y इजकल टू 2y इजकल टू क्या दिया इसने 10। वही हम एक को यहाँ इस साइड से साइड ले जाएंगे तो क्या आ गया आपका 2y इजकल टू क्या आपका 10 माइनस का 2x और y इजकल टू 10 माइनस का 2x अपॉन में क्या आ गया 2। जब हम इसको भी ऐसे ग्राफिकली यहाँ x और y यहाँ लिख दिया तो यहाँ अगर यहाँ पे क्या लिखूँ 1 2 में 2 आ गया, 8 में से 2 का 8 10 में से 2 का 8 बचता है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, अगर यहाँ पर 2 रख दो 2 2 जा 4, यहाँ क्या आ जाता है आपका 3। इस तरह से दोनों ही टेबल की वैल्यूज आप देखेंगे तो एक ही तरह की मिलती है टेबल नंबर 2। ठीक है, तो ये टेबल नंबर फर्स्ट और ये टेबल नंबर 2 दोनों टेबल्स आपके सामने हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, मैं यहाँ से अगर कहें तो रब कर दूँ, यहाँ से मैं यहाँ से इसको रब कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके क्वेश्चन नंबर 4 का ये आपका पार्ट है फर्स्ट। तो जब हम इसको ग्राफिकली ऐसे शो करते हैं, ये आपका क्या है मेन पॉइंट 0 0, ये x अक्स, ये y अक्स, ये x डैश, ये आपका y डैश। ठीक है, ये इस तरह से हम कुछ मार्क कर लेते हैं इस पर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, क्योंकि सब प्लस की वैल्यूज है इसलिए। फिर भी इधर को आप चाहें तो कर सकते हैं और न चाहे तो की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैल्यू कोई भी आपकी माइनस की यहाँ पर नहीं है। तो टेबल नंबर फर्स्ट में हम चलते हैं, x की जगह
1 रख और y की जगह क्या है ना 4, x की जगह 1, x की तरफ इधर 1 और y की तरफ क्या पड़ता है 4, 1 2 3 4, ये आ गया आपको 1 and 4। फिर दिया इसने 2 and 3, 2 and 3, 1 2 and 3, 2 ये इस साइड में यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं 2 and 3, ये मिल जाता है। जब इसको हम ऐसे मिलाते हैं तो इस तरह से आपकी एक लाइन मिलती है और ये क्या आ जाता है x प्लस वाई इजकल टू 5 और 2x प्लस 2y इजकल टू 10। दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन यही आ जाता है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट की पहली इक्वेशन आपकी है ये 3x माइनस 3y इजकल टू क्या आएगा 16। तो कंपेयर करेंगे a1 b1 c1, a1 की वैल्यू क्या है 1, b1 की वैल्यू क्या है -1 और c1 की वैल्यू क्या आपकी 8, ठीक है। और इसी तरह से a2 की वैल्यू 3, यहाँ पर 3 है, b2 की वैल्यू क्या है -3 है और c2 की वैल्यू क्या है आपकी 16 है। अब जब हम इसको रेशोज के रूप में लिखते हैं a1 अपॉन a2 1/3, b1 अपॉन b2 क्या आता है आपका -1 माइनस का 3 माइनस का माइनस कैंसिल हो गया, वो ये भी 1/3 है और c1 अपॉन c2 क्या है आपका 1 8 अपॉन में 16। अब यहाँ हम क्या देखते हैं, हमें क्या मिल रहा है, हैंस a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल है बट c1 अपॉन c2 आर नॉट इक्वल। अगर ऐसी कंडीशन आपकी होती है कि ये दो तो इक्वल होता है, ये इक्वल नहीं होता, ऐसी कंडीशन में क्या होता है इनकॉन्सिस्टेंट होता है। क्या होता है इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है। और अगर वो इनकॉन्सिस्टेंट है तो वो आपको ग्राफिकली सोल्व नहीं करना है। ग्राफिकली क्या सोल्व करना है, जो आपका कॉन्सिस्टेंट है, जो इक्वेशन आपकी कॉन्सिस्टेंट है उसी को आप ग्राफिकली सोल्व करेंगे। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है उसका भी सॉल्यूशन ले लेते हैं और उसके सॉल्यूशन में हमें क्या मिलता है कि इसका जो लीनियर इक्वेशंस है इसका सॉल्यूशन क्या है, ये क्या आ रहा है इनकॉन्सिस्टेंट है और इनकॉन्सिस्टेंट है तो उसको हम यहीं पर छोड़ देंगे। इस तरह से सेकंड पार्ट भी इसका सोल्व हो जाता है। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट क्या दिया इसने, थर्ड पार्ट यहाँ ले लेते हैं 2x प्लस वाई माइनस 6 इजकल टू 0 और 4x माइनस 2y माइनस 6 है और -4 इजकल टू 0। यहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट यहाँ मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। a1 क्या है 2, b1 क्या है 1 और c1 क्या है आपका -6। एक बात और चेक करनी है आपको, विशेष ध्यान रखना है, अगर c की वैल्यू दोनों साइड में है तो इक्वेशन c की वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इस साइड है तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट की भी c की वैल्यू इसी साइड होनी चाहिए इक्वल 0 से। अगर c की वैल्यू 0 से 1 की इधर है तो दोनों साइड की दोनों जीरोज आपकी c की जो दोनों वैल्यूज है वो दोनों इधर ही होनी चाहिए। तो a2 की वैल्यू क्या आपकी 4 और b2 की वैल्यू क्या आपकी -2 और c2 की वैल्यू क्या आपके -4। जब हम इसको रेशो के रूप में लिखते हैं a1 अपॉन a2 2 अपॉन में 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4 क्या आ गया 1/2 और b1 अपॉन b2 क्या लिखते हैं 1/2 ये भी क्या आता है -1/2 आ गया। c1 अपॉन में c2 क्या आता है -6 अपॉन -4 माइनस कैंसिल आ गया 2 3 जा 6 2 2 जा 4, ठीक है। तो हंस हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हैंस 1/2 -1/2 यही इक्वल नहीं है, तो पहला ही जो आपका पेयर है वही इक्वल नहीं है। और अगर आपका पहले पेयर इक्वल नहीं है इक्वेशन का, ये इक्वल मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं होता तो ये भी आपका क्या आता है कॉन्सिस्टेंट आता है, ठीक है। इनकॉन्सिस्टेंट कब आता है आपका, देखिए यहाँ पर ध्यान रखना, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 ये भी आपका कॉन्सिस्टेंट होता है। और a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 नहीं है ये भी आपका कॉन्सिस्टेंट होता है। और इनकॉन्सिस्टेंट क्या होता है va1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 अगर ये बराबर ना हो तो आपका क्या होता है इनकॉन्सिस्टेंट होता है। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन सॉल्यूशन हमें क्या मिल रहा है, ये भी आपका कॉन्सिस्टेंट है। और कॉन्सिस्टेंट है तो उसको भी हमें ग्राफिकली सॉल्व करना होगा। तो ग्राफिकली जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, हम टेबल बनाएंगे, 2 टेबल्स बनेंगी। टेबल अकॉर्डिंग इक्वेशन फर्स्ट की पहली टेबल, इक्वेशन सेकंड के सेकंड टेबल, इक्वेशन फर्स्ट है आपकी 2x प्लस वाई माइनस 6 इजकल टू 0, 2x प्लस वाई
6 माइनस का साइड प्लस में आ गया और y इक्वल टू 6 माइनस का 2x। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं ऐसे, यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे y। अब यहाँ पर अगर x की जगह मैं 1 रख देता हूँ तो 1 की मल्टीप्लाई जब हम 2 में करेंगे 2 1 जा 2, यहाँ क्या बच जाएगा 4 बच जाता है। ठीक है, और अगर मैं 2 रख दूँ तो यहाँ क्या आ जाए 2 2 जा 4, ये भी वैल्यू आपकी 2 आ जाती है। कैसे आती है देखो यहाँ पे y इक्वल टू 6 माइनस 2, हमने y की जगह क्या रखा x की जगह 1, तो 6 माइनस 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 1 जा 2, कितना बचेगा 4, ये तो आ गया यहाँ पर 4। अगर बाई चांस यहाँ पे मैं रख देता हूँ 2 x की जगह तो क्या आएगा 6 माइनस 2 2 जा 4, क्या बच गया आपका 2, तो ये आपकी सेकंड 2 आ गई। ठीक, ये तो टेबल नंबर फर्स्ट का है। अब फर्स्ट, ये तो टेबल नंबर आपकी फर्स्ट है। अब इक्वेशन सेकंड क्या है आपकी, इक्वेशन सेकंड में क्या दिया 4x माइनस का 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ऐसे ही 2x माइनस का 2y, ये माइनस का साइड प्लस में आ गया। ठीक है, अब हमें एक वैल्यू माइनस का 2x क्या आ गया 4, ये 4x इस साइड माइनस में आ गया। ठीक है, अब चलो ये x इजकल टू यहाँ पर y, सॉरी, तो यहाँ पे क्या है y इजकल टू 4 माइनस का 4x अपॉन में 2 माइनस का इधर आ गया। अब चलते हैं वह ऐसे हम 2x और y। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर x की जगह 0 रख देता हूँ तो 0 होती है, और 0 में से 4 क्या कितना बचा 4 ही बचेगा। 4 में से अगर 0 माइनस कर दे तो 4 ही बच जाता है, तो यहाँ क्या आ जाता है 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, और अगर यहाँ पर 1 रख देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाती है 0। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 0.2 आ जाएगा, 0 ही वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तो जब हम इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन करते हैं, ग्राफिकली इसको शो करते हैं, तो हम यहाँ स्पेस थोड़ा सा यहीं पर रखेंगे। ये आपका x अक्ष, ये y, ये x डैश और ये y डैश, ये भी आपका मेन पॉइंट है 0 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस इतना ही है। और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि वैल्यूज आपकी क्या है ज़्यादा से ज़्यादा 4 है। तो जब हम पहली टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं, इस पर प्लॉटिंग करते हैं, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू आपकी 4, 1 2 3 4, यहाँ आ गया 1 और 4। दूसरा 2 2, ये 2 1 2, फिर यहाँ भी 1 2, यहाँ आ गया 2 and 2। ठीक है, अब इसको हम जब इसको ऐसे मिलाते हैं तो इस तरह से ये आपका ऑप्टेन हो जाता है, मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाती है। दूसरी इक्वेशन में चलते हैं, x की तरफ 0 और y की वैल्यू क्या है आपकी -2, y की -2 इधर को चलना है, तो 1 2, ये आपका क्या आ गया 0 और -2। ठीक है, और फिर कहना है x की तरफ 1 और y की तरफ 0, तो x की तरफ आ गया 1 और y की तरफ हमें कुछ चलना ही नहीं, तो 1 और 0। ठीक है, ये आपका मिल जाता है, और इस तरह से आपको इसको इससे ऐसे मिला देना है। तो इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड, ये जो सॉल्यूशन है आपका, जो ग्राफ है 2x प्लस वाई माइनस का 6, और ये जो है लाइन आपकी मिल रही है, जो आती है आपकी कौन सी आ रही है आपकी, ये वाली 4x माइनस का 2y और माइनस का 4, कुछ इस तरह से आपकी ग्राफिकली कंडीशन आपकी बन जाती है। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन कुछ इस तरह से बन जाता है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट भी सोल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट से आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, 2x माइनस का 2y माइनस का 2 इजकल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस का 5 इजकल टू 0। सबसे पहले तो हम यही चेक करेंगे कि कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है। तो कंपेयर करेंगे, a1 क्या है 2, b1 क्या है माइनस का 2, और c1 क्या है आपका, ये भी माइनस का 2 है। a2 क्या है आपका 4, b2 क्या है आपका यहाँ पर, b2 क्या है आपका माइनस का 4, और c2 क्या है आपका माइनस का 5। a1 यहाँ से, b1 यहाँ से, c1 यहाँ से। ठीक है, तो रेशो के रूप में लिखते हैं 1 अपॉन a2, 2 अपॉन में 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या आ गया 1 अपॉन में 2। b1 अपॉन b2 माइनस का 2 माइनस का 4, माइनस से माइनस करने से 1 ये भी आपका 1 अपॉन 2 आ जाता है। c1 अपॉन c2, ये क्या है आपका माइनस का 2 माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, आपका क्या बचेगा 2 अपॉन 5। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि स्टार्टिंग की दो वैल्यूज जो दो रेशोज हैं वे तो इक्वल है, लेकिन थर्ड रेशो आपका इक्वल नहीं है। हैंस
A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन में B2 आर इक्वल बट C1 अपॉन में C2 आर नॉट इक्वल। अब जब ऐसी कंडीशन आपकी बनती है तो क्या होता है, वो इनकॉन्सिस्टेंट है। द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन क्या है, इनकॉन्सिस्टेंट। क्या लिखेंगे हम, इनकॉन्सिस्टेंट। सॉल्यूशन क्या आपका इनकॉन्सिस्टेंट है। जब इनकॉन्सिस्टेंट है तो हम इक्वेशन को यहीं पर छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि इसने खुद क्वेश्चन के अंदर इस चीज़ को मेंशन किया है कि कॉन्सिस्टेंट है तो इसी को हमें ग्राफिकली क्या करना है, शो करना है। अगर इनकॉन्सिस्टेंट है उसको हमें ग्राफिकली शो नहीं करना है। तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4 के अगले क्वेश्चन में उसका सॉल्यूशन लेकर आएंगे। अगली वीडियो